अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाक पतन में औकाफ की जमीन की अलॉटमेंट का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के वकील का जवाब मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर आजम 4 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब। नवाज शरीफ वजाहत दें कि उन्होंने नोटिफिकेशन क्यों वापस लिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, आइंदा चंद माह में वाज़ेह तब्दीली देखने में आएगी। वजीर आजम इमरान खान की कराची के अरकान असेंबली से गुफ्तगू, कहा अवाम के मसाइल उजागर करने और उनके हल में अपना किरदार अदा करें। गवर्नर सिंध और अरकान असेंबली ने कराची के मसाइल बिलखुसूस पानी और सफाई पर वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम ने दिवाली का केक भी काटा। कौन सा मुआशी बहरान हल कर दिया? 700 अरब के अकाउंट्स पकड़े जाने के क्या सबूत हैं? मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से जवाब मांग लिया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुक्मरानों का झूठ मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। गलत बयानी की वजह से मार्केट कहां पहुंच गई, ये कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही हैं। साबिक मुशीर खजाना ने बहरानों की सबसे बड़ी वजह इमरान खान को कह दिया। मुसद्दिक मलिक ने हुकूमत पर डैम फंड से 1.5 अरब रुपए की कटौती का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं बहरान टल गया तो तरक्कियाती बजट बहाल किया जाए। मौजूदा हुकूमत के पास अहलियत है, ना सलाहियत और ना ही मंसूबाबंदी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बनी गाला तजावुजात केस में रिमार्क्स, कहा चूंकि बहुत ही नया पाकिस्तान बन रहा है, मुमकिन है कि आप जेर जमीन बिजली की लाइनें बिछाएं और जेर जमीन ट्रेनें भी चलाना चाहें। इसके लिए आपको जमीन चाहिए। अदालत का CDA इस्लामाबाद इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को अपने इलाकों के सर्वे की अदायगी करने का हुक्म। MQM मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी और वजीर कानून फरोग नसीम बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए FIA के सामने पेश हो गए। FIA ने 11 नवंबर को 726 अफराद को नोटिस जारी किए थे। नई हुकूमत के साथ CPEC एक नई जहत में आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम इमरान खान के हालिया दौरा चीन से बहुत मजबूत इशारे मिले हैं। चीनी सफीर याओ जिंग का सेमिनार से खिताब, कहा वजीर आजम की पॉलिसीज पाकिस्तान और चीन के मुस्तकबिल के लिए मुस्बत हैं। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने कहा कि CPEC के अगले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे मुल्क में 9 खुसूसी इक्तिसादी जोन तामीर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों ने कई मौसम देखे हैं। चंद तूफान इस इदारे के वकार और तकद्दुस के लिए खतरा बने। एक तूफान वो था जब चंद सियासी ताकतों ने इस इदारे की बुनियादों को हिला दिया। आज अदलिया अवाम का एतमाद हासिल कर चुकी है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का फुल कोर्ट ताजियती रेफरेंस से खिताब, कहा जब रियासत के 3 सुतून टकराते हैं तो कौम का नुकसान होता है। जज के लिए बहादुरी की कोई चॉइस नहीं होती, हलफ उठाते ही उसे बहादुर होना होता है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर, नमन मजीद की अबूरी जमानत में 10 दिसंबर तक तौसी। 5 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA की चलान जमा कराने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा। मुल्जिमान के वकला की मुखालफत, ताखीर से आमद पर हाजिरी न लगने के बाद साबिक सदर को दोबारा अदालत आना पड़ा। आसिफ जरदारी की हुसैन लवाई से भी मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। लाहौर हाई कोर्ट ने असासाजात केस में हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। हमजा शहबाज कहते हैं मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। इमरान नियाजी की हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। मौजूदा हुकूमत का ऑडिट और उनको अवाम से किए गए वादे याद करवाते रहेंगे। हमजा शहबाज ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने डीजी नैब से इंक्वायरी तब्दील कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और डीजी नैब लाहौर को फरीक बनाया गया। साद रफीक कहते हैं नैब लाहौर मुसलसल हमारे मीडिया ट्रायल में मसरूफ है। डीजी नैब लाहौर जाती तौर पर इस घिनौनी और गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस है। नाम निहात मर्द मोमिन के ईमा पर जराए के जरिए सबूत मिलने की झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। अल अजीजिया स्टील मिल से रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का बयान कल कलमबंद किया जाएगा। ख्वाजा हारिस का जज से मुकालिमा, कहा सवालात पेचीदा हैं लेकिन हमें इस पर एतराज नहीं। फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क के अंदर तलखी नहीं बढ़ना चाहिए, पगड़ियां उछालने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं वजीर आजम के पास अगर सबूत है तो नैब और FIA को फराहम करें। जाली अकाउंट्स का तो हम भी कह चुके हैं। हुकूमत से काम नहीं हो रहा तो एहतसाब का चूरन बेच रही है। मुशीर कानून सिंध की भी तनकीद। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बोले फालूदे वाले के अकाउंट्स PP से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमें कोई डर और खौफ नहीं, इंसाफ की उम्मीद है। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मामला। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल को खुसूसी हिदायत जारी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपने दफ्तर में फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात। आफिया सिद्दीकी केस में की गई काविशों से आगाह किया। आसिया बीबी पाकिस्तानी शहरी है, इसके हुकूक का एहतराम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी की कैनेडियन हम मनसब से फोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कैनेडियन वजीर खारजा ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब को फोन किया। आसिया बीबी के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा आसिया बीबी पर सुप्रीम कोर्ट का जुर्रतमंदाना फैसला काबिल तारीफ है। एम्प्रेस मार्केट कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद मलबा उठाने का काम जारी। वाटर कमीशन के अहकामात पर SBCA और जिले इंतजामिया भी हरकत में आ गई। रिहायशी इलाकों में कायम कमर्शियल दुकानें और होटल सील करना शुरू कर दिए। तारिक रोड पर नौरानी कबाब हाउस को भी सील कर दिया गया। वाटर बोर्ड का अमला भी एक्शन में आ गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में कार्रवाई, गैर कानूनी तामीरात मिसमार। लाहौर में LDA की गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। जौहर टाउन, गुलशन मुस्तफा, समंजार में गैर कानूनी तामीरात मिसमार। LDA के मुताबिक नक्शे की मंजूरी के बगैर कमर्शियल तामीरात की जा रही थी। मुल्तान के हुसैन आगाई बाजार में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। भारी मशीनरी की मदद से पथारे और चबूतरे तोड़ दिए गए। नारोवाल में शहरी के बैंक अकाउंट से रकम निकाल ली गई। हैकर्स ने रिटायर्ड ट्रैफिक पुलिस एहलकार असलम मुख्तार के अकाउंट से 3 लाख रुपए निकाल लिए। मुतासरा शख्स का कहना है कि ग्रेजुएटी की रकम बेटियों की शादी के लिए रखी थी। FIA साइबर क्राइम विंग का हाफिजाबाद में क्रैकडाउन। शहरियों के बैंक अकाउंट से रकम निकालने वाले बैनुल सूबाई गैंग का अहम कारिंदा शब्बीर पकड़ा गया। FIA के मुताबिक मुलजिमान ने 3 माह में 60 बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाले। मुजरे सेहत खाना या कुछ और, कराची के 2 मासूम बच्चों की मौत कैसे वाक़ई हुई? तफ्तीशी इदारे ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। पुलिस ने रेस्टोरेंट के खाने और बच्चों से लिए गए 30 से ज़ायद नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए। एक सनत के फायदे के लिए कौम का नुकसान नहीं कर सकते, मिनरल वाटर इंडस्ट्री बंद कर दें। चीफ जस्टिस के केस में रिमार्क्स, कहा जितना जेर जमीन पानी पहले इस्तेमाल किया जा चुका है उस पर भी टैक्स लें। अरबों रुपए का पानी निकाल लिया गया, लूट मार का हिसाब कौन देगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तमाम मिनरल वाटर कंपनियां 1 लीटर पानी पर 1 रुपए टैक्स देने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बोतल में बंद पानी को किसी ने मिनरल वाटर कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगा।
स्कूल फीस बढ़ती जा रही है, वालिदैन बिलक रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में कमेटी का इजलास तलब कर लिया। समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि निजी स्कूल्स की आबादी में इजाफा भी रोकना है। एक कमरे के स्कूल खोले जाते हैं। कराची में खातून ने 56 स्कूल खोल रखे हैं। इतने स्कूल कहां से आ गए? आज खुलकर बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस और जामियात में निस्वार और तंबाकू नोशी पर पाबंदी आए। तलबा के साथ साथ असातिज़ा भी तंबाकू नोशी नहीं कर सकेंगे। HEC के मुताबिक तलबा को हर माह मनशियात के मौजू पर लेक्चर्स भी दिए जाएं। मनशियात के खिलाफ सेमिनार्स और आगाही वॉक भी करवाई जाए। सिविल अस्पताल गुजरावाला में ऑडिटोर में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी पर एहतजाज करने वाले मरीज के लवाहिकीन को अमले ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। फुटेज बनाने पर मीडिया नुमाइंदगान को भी धक्के दिए गए और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बालाई इलाकों और आजाद कश्मीर में सर्दी का राज बरकरार। स्कर्दू में हल्की बर्फबारी के बाद दर्जे हरारत -6 तक गिर गया। लाहौर, फैसलाबाद, सादिकाबाद, पिंडी भट्टियां और मरी में बारिश। धुंध छटने से मौसम खुशगवार। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग ताहाल बेकाबू। मजीद 13 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों की मजमूई तादाद 44 हो गई। 7,200 मकानात जल गए। मजीद 15,500 घरों के रिहायशियों को अलर्ट जारी। ICC की नई वनडे रैंकिंग जारी। बाबर आजम 5वें और फखर जमान 11वें पोजीशन पर आ गए। भारत के विराट कोहली का बदस्तूर पहला नंबर। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में जगह ना बना सका। और वुडी नई शरारतों के साथ फिर से मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए तैयार। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 4 का ट्रेलर जारी।